क्या आपके पति का भी आपसे इंटरेस्ट खत्म हो गया है? आपको ऐसा लगता है? तो ध्यान से सुनना ये बातें, अगर आपको लगता है कि आपके पति का इंटरेस्ट खत्म हो गया है, पहले की वाली बात नहीं है अब के टाइम में। और जो आज आपको बताने वाली हूँ रियल चीजें, फैक्ट चीजें जो कभी आपको किसी ने नहीं बताई है, ये हमेशा रियल रहेंगी, चाहे अब की बात करें या 10 साल 20 साल बाद की बात करें। और इन चीजों को सुनने के बाद आपके पति का इंटरेस्ट फिर से वापस आ जाएगा, फिर से आप उसको वापस पा सकते हो। तो करना क्या होगा? सबसे पहले तो समझने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है। मुझे लगता है क्या आप ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो अपने पति के ऊपर आजकल, और चीजों को सोचने की बजाय आप ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हो अपने पति के ऊपर कि आजकल वो किस तरीके से ऑफिस से आते हैं, आपके साथ कितना टाइम बातें करते हैं या कितना टाइम आपके साथ बिता रहे हैं। तो आप कहेंगे नहीं, अब तो उन्होंने टाइम बिताना बंद कर दिया, ऑफिस से आते हैं हार थक के और सो जाते हैं, ठीक से बातें भी नहीं करते, घूमने की बात कहें तो घूमने भी नहीं जाते, कुछ ऐसा हो रहा है। तो एक काम करना, जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले तो अपना जो कंसंट्रेट आपने पति के ऊपर लगा रखा है थोड़ा सा हटा लेना। यानी कि आप कर क्या रहे हो कि जो आप 20 साल 25 साल की उम्र में जैसा आपका नेचर था या जैसी आपकी समझदारी थी, जिस तरीके से आप समझते थे चीज़ों को, आपके पति भी आपसे बहुत प्यार करते थे, आपको टाइम देते थे, वो आप तो उसी तरीके के हो। आपके पति थोड़ा सा ग्रो कर गए, तब वो थोड़ा सा काम में बिजी रहते हैं, काम को उन्होंने समझना शुरू किया है, जिम्मेदारियों को समझना शुरू किया है, लेकिन आपने अभी तक उनको पकड़ के रखा हुआ है कि मेरे पति ऐसे क्यों नहीं है जैसे 20-25 साल की उम्र में थे। इसमें आप पीछे रह गए हो। आपको और समझदार होना चाहिए था, बातों को समझना चाहिए था, लेकिन आप उसी उम्र में पड़े हो, शायद इसीलिए आपके पति आप पे ध्यान नहीं दे रहे हो। कहीं ना कहीं आप उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हो। अगर हमें उलझन लगती है कि ये इंसान हमसे कट रहा है, अच्छा ये इंसान हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, तो हम उसको ना ताने मारने शुरू करते हैं। ये आता होगा आपके नेचर में, पक्का आता होगा। जैसे वो आते हैं, कभी आपके साथ बैठे, वो उस दिन वो रिलैक्स थे, अच्छा मूड था, तो उनसे आप बातों ही बातों में कहते हैं हंसी मजाक में कि आजकल आपका ना कुछ रवैया चेंज हो गया है, आप उस तरीके से बातें नहीं करते, ना ही टाइम देते हो, ना ही घुमाने ले जाते हो। कई बार लड़ाई झगड़े भी हुए होंगे इस बात के ऊपर कि आप बहुत बदल गए हो, मुझे पता है। तो इससे उनको ना प्रेशर लगता है, जब वो आपके साथ बातें करते हो उनके दिमाग में प्रेशर क्रिएट होता है, वो कई उलझने में फंसे हुए, जिम्मेदारियां आ गई हैं, बच्चे हो गए हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां दिमाग में घुसी रहती है, जो कि लेडीज एक घर में बैठी रहती है उसको इतना पता नहीं चलता। जो बाहर जाने वाले लोग होते हैं ना, उनको एहसास हो जाता है, जब वो बाहर से आते हैं, ऑफिस में आते हैं, तो कई सारी उलझने लेकर आते हैं, दिमाग में उनकी उलझने चलती रहती हैं। ऐसा नहीं कि उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया। देखो, नेगेटिव चीज और पॉजिटिव चीज एक दूसरे से मिलेंगी, ये हमेशा फैक्ट है, रियल चीज है। आपका जो चेहरा है, आपका फेस है, अगर आपका ग्लो चला गया है, आपको लगता है कि मेरी खूबसूरती कम हो गई है इसलिए इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। नेगेटिव चीज और पॉजिटिव चीज हमेशा एक दूसरे से मिलेगी। जैसे स्त्री और पुरुष भगवान ने बनाए हैं, तो वो एक टाइम पे ये नेचर का ही बनाया हुआ खेल है कि वे बिना मिले नहीं रह सकते अगर वो साथ साथ रह रहे हैं। लेकिन इसमें ये चीजें कहाँ से आ गई कि आपका इंटरेस्ट पहले के जैसा नहीं रहा। हो सकता है वो किसी चीज में उलझ जाते हैं, जब वो उलझ जाते हैं तो उनका थोड़ा रवैया चेंज हो जाता है। आप उनके ऊपर प्रेशर बना रहे होते कि आप वैसे नहीं रहे। हर इंसान को देख लीजिए, चाहे आप ही क्यों ना हो, आप हर उस चीज से पीछे भागते जो आपके ऊपर दबाव क्रिएट करता है। मान लिया किसी से आपने पैसे ले लिए, अब वो इंसान जब भी आपको दिखता है यार तूने पैसे नहीं दिए, वो आपको बोलने लगता है, तो आप पहले से पहले, अगर आपके पास पैसे नहीं है उसकी वापस देने के लिए, तो आप उससे कटना सोचते हो, आप उससे भागना सोचते हो, दूर भागना सोचते हो। यही प्रेशर होता है आपके हस्बैंड के दिमाग में, जब उनको आप ऐसी बातें बोलते हो कि आप तो पहले जैसे नहीं रहे, आप तो वैसे हो गए, ऐसे हो गए। वो अच्छे मूड में होते हैं, वो आपसे कुछ समझदारी की बातें करना चाहते हैं, घर परिवार की बातें करना चाहते हैं, कुछ फाइनेंशियली बातें भी आपसे शायद करना चाहते होंगे, लेकिन आप उनको दूसरी बातों में उलझा लेते हैं, जिससे वो परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि यार ये तो दिमाग खराब करेगी, हटो सो जाता हूँ मैं, क्यों ना अच्छे से नींद ही ले ली जाए। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं आपसे कट रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप टाइम के साथ नहीं चल रहे हो, आप समझदार नहीं बन रहे हो। आप 20-25 साल में ही, जो उम्र में उस टाइम पे आपकी दिमाग की ग्रोथ थी, आप वहीं फंसे हुए हो। तो आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? आपको थोड़ा सा अपना ध्यान अपने पति से हटा के अपनी चीज़ों में लगाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपके लिए क्या चीज़ हेल्दी है, डेली एक्सरसाइज करना, आपके घर में किस तरीके का खाना बनना चाहिए ताकि आपके परिवार को हेल्दी रख सके, आपको हेल्दी रख सके, आपको मोटापे से दूर रखे या आपको बीमारियों से दूर रखे। आपकी जो उम्र बढ़ती जा रही
रही है, चेहरे पे झुर्रियाँ आनी शुरू हो गई है, उनको कैसे आप डिले कर सकते हो ताकि लंबे टाइम तक आप जवान रहे, आप सुंदर दिखे, उस चीज़ों पे फोकस करना शुरू करिए थोड़ा सा। ठीक है, आप फोकस करते हो कि मैं तो डेली ब्यूटी पार्लर में जाती हूँ, मैं तो पूरा फोकस करती हूँ, सिर्फ इन चीज़ों से नहीं कि आप ब्यूटी पार्लर में जा रहे हो, आप तो पैसे खर्च करके आ जाते हो। आपको समझदारी से काम लेना है कि पति के पैसे बचाने हैं ताकि पति ज़्यादा चिंता ना करे कि भाई मेरी तो इनकम इतनी है लेकिन खर्चा मेरा ज़्यादा हो रहा है, तो पति की चिंता बढ़ गई है, वो और आपसे ध्यान हटा लेंगे क्योंकि उनकी चिंता तो उस चीज़ में जा रही है ना कि पैसे कैसे कमाएं। आपने चिंता बढ़ाई हुई है, आप खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो खर्चे आपको कम करने हैं। वो कैसे कम करोगे? जब आप नॉलेज लेना शुरू करोगे। नॉलेज, हर चीज़ की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। बच्चे बीमार हो रहे हैं तो घर में नेचुरल तरीके से कैसे उनको ट्रीट किया जाए ताकि वो इतने बीमार ना हो कि हॉस्पिटल में उनको एडमिट करना पड़े। पहले से पहले दवाई लाने से पहले आप 2 से 3 दिन में बच्चों को ठीक कर दो। आपको आना चाहिए। छोटी छोटी जो दादी नानी की ट्रिक होती है वो आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि पति के सिर में अगर दर्द हो गया किसी दिन तो उनको कौन सा काढ़ा मैं बना के दूं, कैसा खाना उनको दूं ताकि उनका सिर का दर्द थोड़ी देर में ठीक हो जाए। उनके सिर पे हल्की हल्की मसाज करी ताकि उनको रिलैक्स फील हो, उनको लगे कि मेरी वाइफ से बढ़ के कोई हो ही नहीं सकता। उनको ये लगना चाहिए कि मेरी वाइफ जितनी समझदार है इतनी समझदार कोई औरत नहीं हो सकती। आप अगर इस तरीके से समझदार होते हैं, टाइम के साथ अपने आप को ग्रो करते जाते हैं, फिर देखिए आपके पति कितना आपसे छोटी छोटी चीज आपसे पूछ के करेंगे, आपको घुमाने ले जाएंगे। वो खुद बोलेंगे कि चलो यार घूमने चलते हैं, तुम भी सारा दिन इसमें फंसी रहती हो। फिर देखिए लाइफ कितनी मजेदार होती है आपके लिए। हमारा जो औरतों का नेचर लगा लीजिए, एक टाइम के बाद सीधा हम एक चीज पकड़ के बैठ जाते हैं कि अच्छा ये इंसान तो ऐसा हो रहा है। ये हमारी समझ है क्योंकि हम टाइम के साथ अपने आप को समझदार नहीं बना रहे हैं। तो आपको बस यही करना है, नॉलेज गेन करिए, नई नई चीजें करिए, तरीके ढूंढिए किस तरीके से आप हेल्दी रहें और फाइनेंशियली किस तरीके से मैनेज करें अपने घर को ताकि अपने पैसे बचा सके, अपने पति की प्रॉब्लम को कम कर सके। हर वो प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ में आ रही है, आपके परिवार में आ रही है, उसको कम करने के तरीके ढूंढिए घर में बैठ के और अपने पति को बताइए कि इस तरीके से हम इन उलझनों से बच सकते हैं। तो फिर देखिए कि आपके पति आपके साथ हर छोटी बात को शेयर करेंगे, आपसे बातें भी करेंगे, डेली आपके साथ बैठ के चाय पियेंगे, आपको रेस्टोरेंट में भी लेकर जाएंगे और हर वो चीज़ जो आपको लगती थी कि खराब हो रही है, आपके पति का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। फिर कभी आपके मन में ऐसा नहीं आएगा। और ध्यान रखिए ये जो चीज़ें होती है ना कि इंटरेस्ट खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये कभी ऐसा रियल में नहीं होता। सिर्फ वो इंसान तभी आपसे दूर जाता है जब आप उनके लिए उलझन बन जाते हो। चाहे मैं भी क्यों ना हो, अगर मुझे लग रहा है कि कोई इंसान मेरे दिमाग खराब करता है, जब मैं आता हूँ लड़ना शुरू करता है, तो मैं भी दूर भागने लगूंगी, चाहे वो कितना ही प्यारा क्यों ना हो। इसलिए ऐसे बनिए, समझदार बनिए, सबके लिए बहुत प्यारे बन जाओ ताकि वो आपके पास आने की हर समय कोशिश करे, आपके पास आने के लिए तड़पे। अगर आप ऐसा बनोगे तो खुद ही इंसान आपके पास आएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।